हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट या फिर शॉर्ट में बोल दें ई इफेक्ट। ये एक टेम्पररी इफेक्ट है जो कि किसी रिएक्शन में आता है केवल रिएजेंट की प्रेजेंस की वजह से। अगर कहीं पे रिएक्शन में रिएजेंट रिमूव कर दिया जाए तो ये इफेक्ट भी अपने आप रिमूव हो जाता है। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं एक प्रोपीन लेकर चली 3 कार्बन का और डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर आएगा CH3H और CH2। इसकी रिएक्शन कराई जाएगी HBr के साथ। तो जो HBr एज अ रिएजेंट है, इस रिएजेंट को देखकर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा और ये इधर को टूटेंगे। इससे क्या होगा, ये कुछ इस तरह का हो जाएगा CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इधर की तरफ तो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर जब हम इसके HBr के साथ रिएक्शन करेंगे तो Br तो जाएगा पॉजिटिव को देखकर यहाँ पर, और H जाएगा नेगेटिव वाले के पास, तो ये हो जाएगा CH3CH Br CH3। इस तरह का हमारे पास कंपाउंड बन के आया। तो ये जो भी यहाँ पे हुआ है, ये जो ब्रेक हुआ है बॉन्ड का, किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ HBr, जो कि यहाँ पे एज अ रिएजेंट का काम कर रहा है। क्योंकि HBr को देखकर ये बॉन्ड टूटे, और इन्हीं का टूटना इस तरह से ये इफेक्ट शो करना ही कहलाता है ई इफेक्ट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, ये टेम्पररी इफेक्ट है, केवल तभी आता है जब कोई रिएजेंट प्रेजेंट होगा। अगर रिएजेंट रिमूव हो जाएगा तो ये इफेक्ट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं इफेक्ट के बारे में। It is a temporary effect applicable on those compounds which have multiple bond। ये केवल तभी एप्लीकेबल होगा जहां पे मल्टीपल बॉन्ड हो। डबल बॉन्ड आएगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आए, सिंगल बॉन्ड वालों पे केवल ये एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच डिपोल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड। एज अ रिजल्ट वन ऑफ द एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। और जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट लगता है तो इसके लगने से क्या होता है, कोई एक एटम पे पॉजिटिव आ जाता है और एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव चार्ज एंड द अदर बिकम्स नेगेटिवली चार्ज एंड द मॉलिक्यूल बिकम्स पोलर। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाएगा तो प्लस का और माइनस का आना ही तो मॉलिक्यूल्स को पोलर बना देता है, तो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे पोलर। दिस इफेक्ट इज कैरिड आउट ऑन द डिमांड ऑफ रिएजेंट। केवल ये इफेक्ट कभी होगा जब हमारे पास रिएजेंट होगा, क्योंकि रिएजेंट की वजह से ये इफेक्ट होता है, और रिएजेंट ना होता तो इफेक्ट ही ना होता। ठीक है, इट मींस इफ वी रिमूव रिएजेंट, अगर रिएजेंट को रिमूव कर दे, दिस इफेक्ट विल बी वैनिश्ड। दिस इफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व्ड एरो। ऐसे कर्व्ड एरो से तो दिखाया था, और ये एग्जांपल दिखा दिया प्रोपीन HBr के साथ। फिर ये टूटेगा तो इस तरह से दिखा दे, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, Br यहाँ पे जाएगा जहां प्लस है, और H यहाँ पे जाएगा जहां माइनस है। तो ये इस तरह से हमने जोड़ के दिखा दिए। ठीक है, क्लियर हो गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, केवल तभी आएगा जब रिएजेंट प्रेजेंट हो गए। उसके आने से क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके ऊपर प्लस और माइनस का चार्ज आ जाता है, जिस वजह से उन्हें पोलर बना देता है। और एक और कंडीशन के इफेक्ट केवल तभी लगेगा जब हमारे पास मल्टीपल बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूल्स होंगे। नेक्स्ट, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो देखते हैं इसे। ये दो तरह का होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, प्लस ई इफेक्ट एंड माइनस ई इफेक्ट। मतलब देखते हैं वो जो ग्रुप उसके साथ प्रेजेंट है, किसी चेन में प्रेजेंट है, उस ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि इफेक्ट प्लस ई वाला शो करेगा या माइनस ई वाला। देखते हैं, जैसे प्लस ई वाला इफेक्ट कब शो करेगा, when electron are displaced away from an atom or groups, then this effect is plus E effect। अगर कोई ग्रुप इस तरह का है जो अपने से इलेक्ट्रॉन दूर भगाना चाहता है, मतलब अपने से दूर भेजना चाहता है, तो इस तरह का जो ग्रुप है वो प्लस ई इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया कि कार्बन कार्बन के बीच डिपोल बॉन्ड है और यहाँ Y लगा लिया, जैसे इसको आप ये भी ले सकते हैं CH3 की तरफ, कि ये क्या शो करेगा, प्लस ई इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखते हैं, अपने से इलेक्ट्रॉन देने की। या फिर
जिसपे लोन पेयर और वो दे रहा हो, ठीक है, वाई हैज प्लस ई इफेक्ट, जो अपने से देने की टेंडेंसी रखे वो प्लस ई इफेक्ट शो करेंगे, और जो दूसरे का भी खींचने की टेंडेंसी रखे वो माइनस ई इफेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स एन एटम और ग्रुप जिसकी तरफ चले जाए, देन दिस इफेक्ट इज माइनस ई इफेक्ट। ये एग्जांपल दिखा दिया, माइनस ई इफेक्ट जब ये अपनी ओर खींचे, जैसे कोई हेलोजन एटम वगैरह। हियर एक्स एटम हैज माइनस ई इफेक्ट, मतलब जो हेलोजन वगैरह क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे तो वो क्या होंगे, माइनस ई इफेक्ट शो करने वाले। क्लियर हो गया होगा। अगर कोई ऐसा एटम अटैच है जो अपने से इलेक्ट्रॉन देना चाहता है अपने से, तो वो प्लस ई इफेक्ट शो करेंगे, और कोई ऐसा एटम अटैच है जो अपने में इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है अपनी तरफ, तो वो माइनस ई इफेक्ट शो करेंगे। ठीक है, दोनों तरह का इफेक्ट समझ में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के, प्लस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एंड माइनस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब हम कुछ और आगे डिस्कस करते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कुछ कंडीशन अब हम डिस्कस करेंगे कि किधर को इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होने की पॉसिबिलिटी होती है जब उनके साथ कुछ ग्रुप अटैच होते हैं। तो देखते हैं जरा, जैसे ये क्या लिया, प्रोपीन, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है कि जैसे देखो जरा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर दो पॉसिबिलिटी बनेगी हमारे पास। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि इस वाले कार्बन पर नेगेटिव आ जाए, CH3 CH इस पर तो आए पॉजिटिव, और अगले वाले पर बॉन्ड टूट के आ जाए नेगेटिव, CH2 नेगेटिव। ठीक है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, CH3 के पहले वाले पे नेगेटिव आ जाए और दूसरे वाले पे पॉजिटिव आ जाए। तो दोनों ही हो सकते हैं, हमें तो नहीं पता कौन सा सही होगा और कौन सा नहीं। अब हमें ये देखना है कि कौन सा सही होगा और कौन सा नहीं। तो इसको देखने के लिए देखेंगे, यहाँ पे क्या है, CH3 अटैच है, तो CH3 की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन अपने से डोनेट करने की। तो CH3 जब यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो यहाँ क्या होगी, इस वाले कार्बन पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जब यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन काफी सारे हैं, CH3 अपना काफी सारे इलेक्ट्रॉन अपने से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है CH की ओर, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे CH पे काफी सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जब CH पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो जो ये डबल बॉन्ड टूटा था उसके इलेक्ट्रॉन CH की ओर जाना क्यों चाहेंगे, वहां तो ऑलरेडी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ज्यादा ही नेगेटिव चार्ज है, तो और नेगेटिव चार्ज तो उस पर आना नहीं चाहेगा, तो इसलिए अपोजिट तरफ गया। इसीलिए हम कह देंगे कि ये वाली पॉसिबिलिटी ज्यादा प्रेफर की जाएगी क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रही है। रीजन क्या है कि जो CH3 है वो अपने से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, जिसकी वजह से इस कार्बन पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी, और इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है तो बॉन्ड टूटकर और वहां पे और इलेक्ट्रॉन नहीं जाना चाहेंगे, इसीलिए इस वाले पे प्लस शो किया क्योंकि इसे स्टेबलाइज कर रहा है प्लस वाले चार्ज को, और एक्सेस इलेक्ट्रॉन इधर गए। ठीक है, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होगी। देखिए जरा, फर्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे CH3, यही मेरी फर्स्ट वाली थी, और सेकंड ये है कि यहाँ पे नेगेटिव है, बट ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट, ये ध्यान रखना, ये जो CH3 की टेंडेंसी है अपने से इलेक्ट्रॉन देने की, अपने से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ भेजने की, इस इफेक्ट को बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3। ग्रुप फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज करेक्ट, इसीलिए जो ये वाली पॉसिबिलिटी है ये सही मानी गई क्योंकि CH3 इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अब हम इसे लेकर चले, इसमें भी क्या पॉसिबिलिटी होती सकती है, देखिए जरा किस तरह से है, CH3 CH3 और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3। अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि या तो इस कार्बन पर प्लस आ जाए, इस पर प्लस आएगा तो इस पर माइनस आएगा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी, एक ही बॉन्ड आएगा बस, कि इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाए और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। ठीक है, तो अब पूछा जा रहा है कि इन दोनों पॉसिबिलिटी में से कौन सी ज्यादा करेक्ट है, तो अब आप खुद बताएं।
ये CH3 के अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इधर से भी और इधर से भी। तो CH3 ने क्या कर दिया, इस कार्बन पर काफी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। तो जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी है तो ये बॉन्ड टूट के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि CH3 ने ऑलरेडी इस पे अपने प्लस आई इफेक्ट की वजह से, प्लस आई प्लस ई नहीं, CH3 के प्लस आई इफेक्ट की वजह से, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ CH3 जो ग्रुप है वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं प्लस आई वाला, तो उसकी वजह से इस कार्बन पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, इसीलिए बॉन्ड टूटकर इधर इलेक्ट्रॉन जाना नहीं चाहेंगे, ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो इसीलिए इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं, क्योंकि ये अनस्टेबल हो जाएगा। ये वाली पॉसिबिलिटी होगी क्योंकि कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा थी, इसलिए उधर गया और यहाँ पर प्लस चार्ज आया तो इन्होंने इसको न्यूट्रल कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे भी बता दिया गया है कि जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है यहाँ पे वो बन रहा है, और जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकैटायन इज प्रिफर्ड हियर। 3 डिग्री कार्बोनियम आयन इज मोर स्टेबल, जो 3 डिग्री वाला है वो ज्यादा स्टेबल रहा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको क्या पॉसिबिलिटी होती है इंडक्टिव इफेक्ट की। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।